1993 की बात है। इंडिया के एक महान व्यक्ति ने अमेरिका जाकर वहां हिंदू सनातन धर्म, इंडिया के सेक्युलरिज्म, रोमन्स के इजराइल पर आक्रमण के समय इजरायलीज का इंडिया माइग्रेट होना और सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं लेकिन इंसान को लाइफस्टाइल बताने वाला एक लाइफ गाइड होने की बात बताया। उस दौरान उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक का मीनिंग ऐसा बताया कि मेरे भक्त मुझे जो रूप में आराधना करते हैं वही रूप में मैं उन्हें दिखता हूँ। सनातन धर्म में सभी भगवान ही है, चाहे वह कोई प्राणी या पत्थर या झाड़ हो। ये सुनकर वहाँ थालियां बजना 5 मिनट तक रुकी नहीं। वो महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंदा, जिसके जैसा आज तक और कोई नहीं। उन्होंने हमेशा भगवान से हमें कैसे रहना है सीखना चाहिए, ना ही उनके लिए झगड़ा कहा था। स्वामी विवेकानंदा से कंपैरेबल तो नहीं, लेकिन सद्गुरु में विवेकानंदा की कुछ सिमिलैरिटीज तो है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीचेस के द्वारा पब्लिक को सनातन धर्म का इम्पोर्टेंस और वो उसके फॉलोअर ही बताया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को भगवान या बाबा होने की बात नहीं बताया। उन्होंने अपने आप को हमेशा गुरु ही बताया। ऐसे सद्गुरु पर भी कुछ एलिगेशंस है। दरअसल सद्गुरु का असली नाम है जगदीश वासुदेव। उनका जन्म 3 सितंबर 1957 में मैसूर में रहने वाले सुशीला वासुदेव और वीवी वासुदेव के घर में हुआ, जिनका नेटिव आंध्र प्रदेश है। तो भी वीवी वासुदेव मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होने से उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई। वीवी वासुदेव के 5 संतान में सद्गुरु सबसे छोटे और नॉटी भी है। उन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई पर इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद पेरेंट्स के फोर्स करने पर इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर उसके बाद उन्होंने मैसूर में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया, क्योंकि उन्हें उन दिनों में अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। पोल्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना और ट्रस्टवर्दी मैन पावर मिलने से उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया। उसमें काफ़ी प्रॉफिट्स आने के समय पर उन्होंने अपने एक इंजीनियर फ्रेंड के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर प्रॉफिट्स कमाया। फिर भी वह हमेशा कुछ कमी महसूस करते थे। सद्गुरु को 12 इयर्स एज से योगा में इंटरेस्ट था। वह तब से योगा करते थे। वह हर दिन एक ही जगह पर बैठकर ज़्यादा समय मेडिटेट करते थे। वो प्लेस है मैसूर चामुंडी हिल्स। सद्गुरु उनके 25 इयर्स एज में हर दिन की तरह एक दिन जब चामुंडी हिल्स जाकर मेडिटेट कर रहे थे, तो उस दिन वह हर दिन जैसा 1.5 आवर्स नहीं बल्कि शाम को 3 बजे से 7 बजे तक बैठ गए, जहां वह टाइम से अनजान रह गए। उस समय उनके मन में ऐसा थॉट आया कि मैं कौन अपना और कौन पराया। उस समय अनकॉन्शियसली उनके आंखों से आंसू बहने लगे, जितना कि उनका शर्ट गीला हो गया। यह उनका फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो इसके कुछ दिन बाद एक दिन उन्हें लगा कि वह 2 मिनट्स के लिए मेडिटेशन में है, लेकिन 7 आवर्स बीत गए। इसके बाद 6 वीक्स पीरियड में उन्हें कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। हर बार उनमें कुछ चेंजेस आते गए। उनका दुनिया को देखने का तरीका और उनकी लाइफ ही बदल गई। ये 6 वीक्स पीरियड में उन्होंने अपना एम जान लिया, जिसके बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। फिर उन्होंने अपने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने फ्रेंड को सौंपकर बिजनेस में कमाए मनी से देश भर घूमते हुए योगा सिखाना शुरू किया। इस तरह 2 इयर्स बीतने के बाद जब वह किसी के बुलावे पर मैसूर में लंच के लिए गए, तो उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई। तब दोनों ने पहली मुलाकात में कई सालों की रिलेशनशिप महसूस किया। विजय कुमारी भी योगा और स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करती थी। 1984 की शिवरात्रि के दिन उनके रिलेशनशिप ने मैरिज का रूप लिया और उनको राधे नामक बेटी भी हुई। फिर दोनों ने मिलकर योगा
और स्पिरिचुअलिटी के पीछे साइंस और यूजेस को देश विदेश में प्रमोट करना चाहते हुए 1992 में पहली बार अमेरिका में ईशा फाउंडेशन शुरू किया। अब सद्गुरु रियल या फेक गुरु पूछा तो संस्कृति वेबसाइट के अनुसार फेक गुरुस ज्यादा अमाउंट्स स्पिरिचुअलिटी के लिए चार्ज करते हैं। सद्गुरु पर भी कई कमेंट्स है कि वह लार्ज अमाउंट्स चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें सच नहीं। सद्गुरु के अनुसार स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल कोर्सेज करना हो तो वो वेन्यू और उसके मेंटेनेंस के अनुसार चार्जेबल है, और वो भी विलेजेस है तो फ्री में हो रहा है। उनकी इनकम भी पुअर पीपल और वेलफेयर सोसाइटीज के लिए खर्च की जा रही है। फेक बाबा हमेशा खुद को भगवान का दूत या भगवान या बाबा बोलते हैं। सद्गुरु ने कभी वह भगवान होने की बात नहीं बताया। वह खुद को सनातन धर्म प्रीचर और गुरु होने की बात स्पष्ट करते रहे। फेक बाबा कभी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट ना करते हुए अपने आप को बचाने के लिए रिलीजियन का सहारा लेते हैं। फेक बाबा स्पिरिचुअल हाइट्स रीच करने के लिए शॉर्ट वेज बताते हैं, जिनको सद्गुरु एंकरेज नहीं करते। कई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बाबास अपने प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी करते हैं। सद्गुरु का ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं होते और उसको एक्सपैंड नहीं करते। सद्गुरु पर कई एलिगेशंस भी लगाए गए कि उनके फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट लैंड में हुआ है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ और सद्गुरु ने पब्लिकली चैलेंज किया कि अगर ये प्रूव हुआ तो वह कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे, क्योंकि वह एनिमल लवर होने से एनिमल्स के लैंड को वह ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते हैं। 2018 में सद्गुरु के 53.43 करोड़ इनकम पर टैक्स नहीं पे करने का आरोप लगाया गया, लेकिन ये इनकम में मैक्सिमम पार्ट डोनेशंस से आने से इंडिया में डोनेशंस नॉन टैक्सेबल होने से सद्गुरु पर लगाया गया ये आरोप भी फेक ही रहा। सद्गुरु पर एंटी फेमिनिस्ट का आरोप भी लगाया गया। वह भी कई बार फेमिनिज्म को अगेंस्ट होने की बात पब्लिकली स्पष्ट किया, क्योंकि उनके अनुसार मेन या वुमेन सब एक ही है और आज के दिन विमेन फेमिनिज्म के नाम से अपने इक्वल राइट्स के लिए नहीं, बल्कि मैन जैसा रहने के लिए, दिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो नेचुरली अगेंस्ट है। सद्गुरु पर लगाए गए सभी एलिगेशंस में उनकी वाइफ विजय कुमारी का मर्डर एलिगेशन उन दिनों बहुत वायरल हुआ था। दरअसल 1997 में विजय कुमारी ने महासमाधि ली, जो बात इंडियन साधुस में नई नहीं है, जिसको लॉर्ड बुद्धा ने भी महापरिनिर्वाण नाम से सपोर्ट किया था। रिसेंटली 2021 में कोयम्बटूर में भी एक साधु ने महासमाधि लिया। महासमाधि यानी सोल को फिजिकल बॉडी से अलग करना। विजय कुमारी अपने मृत्यु के बारे में कुछ दिन पहले से ही बता रही थी। कई हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने उनकी महासमाधि हुई और उनकी महासमाधि होने के 7 मंथ्स बाद उनके पिताजी ने सद्गुरु पर विजय कुमारी मर्डर एलिगेशन लगाने से पुलिस ने 8 मंथ्स इन्वेस्टिगेट कर ये एलिगेशन को गलत साबित किया। इनफैक्ट विजय कुमारी की मृत्यु से सद्गुरु का कोई एडवांटेज नहीं और उनकी बेटी राधे कहती है कि दोनों के बीच कभी आर्गुमेंट्स नहीं होते थे। किसी किसी का कहना है कि सद्गुरु को पॉलिटिकली टारगेट किया गया। फाइनली आज के दिनों में किसी गुरु या बाबा को फॉलो करना हो तो अपनी सोच और उनकी आइडियोलॉजी मैच होने पर ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपने को होने वाले नुकसान या फायदे के लिए गुरु रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.